अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने कल के लेक्चर की वीडियो को देखा होगा और अपना काम अच्छे से किया होगा। आज हमने 28/8 का काम शुरू करना है। काम शुरू करने से पहले हम इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ेंगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अब हम अपनी आज की डायरी देखते हैं। आज की हम डायरी देख लेते हैं। लेसन क्या है हमारा, स्प्रिंग द फ्लोरेसेंट फेस्टिवल। SLO है रीडिंग प्लस इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स प्लस कॉन्टेक्स्ट क्लूज। स्टूडेंट टास्क, अंडरलाइन इन्फ्लेक्शनल एंडिंग इन टेक्स्ट। ग्रामर पेज नंबर 62 III। होमवर्क क्या है आपका, पेज नंबर 62 IV। रीडिंग द स्प्रिंग से लेके वर्ल्ड तक। ठीक है, ये आपकी डायरी है। अब हमने अपनी बुक ओपन करनी है। पेज नंबर 59 ओपन करें सबसे पहले। स्प्रिंग द फ्लोरेसेंट फेस्टिवल। ठीक है, अब हमने यहाँ से द स्प्रिंग से लेके वर्ल्ड यहाँ तक रीडिंग करनी है। यहाँ पे अपनी डेट मार्क कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपने डेट मार्क कर लेनी है। इसके बाद हम रीडिंग देखते हैं। द स्प्रिंग सीजन इज़ सेलिब्रेटेड विद फेस्टिविटीज़ आर ओवर पाकिस्तान। मौसम बहार जो है वो पाकिस्तान में तमाम सरगर्मियों के साथ मनाया जाता है। जश्न बहारा विच मार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एवरी ईयर। जश्न बहारा जो कि बहार की आमद पे मनाया जाता है, हर साल फरवरी के महीने में मनाया जाता है। आल्थो स्प्रिंग इज़ सेलिब्रेटेड एवरीवेयर इन पाकिस्तान। अगरचे मौसम बहार पाकिस्तान के हर हिस्से में मनाई जाती है। लाहौर द कल्चरल हार्ट ऑफ पाकिस्तान। लाहौर जो क्या है, पंजाब का सकाफती दिल है। इज़ फेमस फॉर स्प्रिंग फेस्टिविटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो अपनी बहार की सरगर्मियों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। पेज नंबर 61 ओपन करें। कंप्रीहेंशन टाइम, आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पे आपने डेट मार्क करनी है। व्हाट डज जश्न बहारा मार्क द अराइवल ऑफ। जश्न बहारा किस चीज़ की आमद पर मनाई जाती है, तो क्या है इसका आंसर देखते हैं अब हम। जश्न बहारा मार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन। ये हमें स्प्रिंग सीजन की आमद का, मौसम बहार की आमद का बताती है। ठीक है, इसका आंसर हमने लिखना है और याद भी करना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इन्फ्लेक्शनल एंडिंग। यहाँ पे डेट मार्क करनी है। उसके साथ की टू लर्न, यहाँ पे भी आपने डेट मार्क कर लेनी है। एन इन्फ्लेक्शनल एंडिंग इज़ अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स added to the end of a verb to change its meaning। इन्फ्लेक्शनल एंडिंग किसी भी वर्ब के एंड पे ऐड की जाती हैं। ये लेटर एक भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ लेटर भी हो सकता है और ये वर्ब के मीनिंग को चेंज करती है। अ वर्ब कैन चेंज इट्स फॉर्म बाय एडिंग ING, S, ES एंड ED। तो ये क्या है, हमारे पास इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं। अब स्विम प्लस ING लगा के स्विमिंग। ट्रिम ING को ऐड करेंगे तो ट्रिमिंग। बेंड बेंड्स ऐसा ऐड कर दिया है। इसी तरह शेड प्लस S तो शेड्स। कैच ES ऐड किया तो कैचेस। स्प्लैश ES ऐड कर दिया तो स्प्लैशेस। वर्क प्लस ED वर्कड, अब इसकी फॉर्म भी चेंज हो गई। एंड ED ऐड करेंगे तो एंडेड। ठीक है, इसी तरह आपने इसको देख लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 62 ओपन करें। III, इस पर डेट मार्क करनी है। IV, इस पर भी आपने डेट मार्क करनी है और साथ में HWork भी करना है, तो यहाँ पे HW भी लिख लें। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, चेंज द फॉर्म ऑफ गिवन वर्ब्स बाय एडिंग ING, S, ES और ED। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। देखें, हमने ऊपर वाले जो हमें चीज़ दी गई है इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स, इसको ऐड करना है वर्ब्स के साथ। जैसे वेट को वेटिंग किया गया है, श्रिंक श्रिंकिंग, ब्रेक ब्रेकिंग, सजेस्ट सजेस्टिंग। अब यहाँ पे ES है तो फिक्स फिक्सिस, बज बजिस, रश रशिस, पास पासिस। यहाँ पे हमने S को ऐड किया है तो सेव सेव्स, पोल्यूट पोल्यूट्स, इंक्वायर इंक्वायर्स, लीड लीड्स। इसी तरह ED को ऐड करेंगे, स्टार्ट स्टार्टेड, प्ले प्लेड, लुक लुक्ड, क्लीन क्लीन्ड। ठीक है, इसको अच्छे से आपने याद करना है, लिखना भी है अपनी बुक पे। अब हम IV देखते हैं। राइट 2 वर्ब्स विद S, ES, ED एंड ING ईच एज इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स इन योर नोटबुक। देन यूज़ दीज वर्ब्स इन योर सेंटेंसेस। आपने इन इन्फ्लेक्शनल एंडिंग से
वर्ड्स लिखने हैं दो दो और उनसे सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हम इसका आंसर देखते हैं। अब देखें, एस से हमने क्या बनाया, बाइज और राइट्स। अब इसके सेंटेंसेस, शी बाइज फ्लावर्स, ही राइट्स अ लेटर। इसी तरह ई एस से वॉशेस, गोज़, तो उससे सेंटेंस बनाएंगे, शी वॉशेस डिशेस, ही गोज़ टू स्कूल। ई डी से स्टडीड और प्लेड, ही स्टडीड वेल, वी प्लेड फुटबॉल। आई एन जी से इसी तरह टीचिंग और रीडिंग, शी इज़ टीचिंग अस इंग्लिश, आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, इसी तरह आपने इनको लिखना भी है और इनको होमवर्क भी करना है। इसको अच्छे से आपने लिख के हमें KPS पोर्टल पे सेंड भी करना है। और इसी के साथ जो हमारा स्टूडेंट टास्क है वो है अंडरलाइन इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स इन टेक्स्ट। टेक्स्ट आपको जो रीडिंग है उसमें से आपने इन्फ्लेक्शनल एंडिंग वाले जो वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। तो ये काम भी आपने, ये आप बुक पे ही करेंगे। अपना होमवर्क भी आपने अच्छे से करना है और हमें सेंड करें। फ़ी अमानिल्लाह।